हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और सॉरी, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। रीज़न की वजह से मेरा एफकेट का एग्ज़ाम था, जिसकी वजह से नहीं बना पाया। मगर आज से फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपका मैंने मैट्रिक्स का पूरे बेसिक से लेकर कंप्लीट करवा दिया है। एक आध लेक्चर होगा जो कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे, उसको करवा दूंगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल से बता चुका हूँ। मैट्रिक्स, सर्कल और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। आज स्टार्ट होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। पूरे बेसिक के साथ ठोकेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से ठोकेंगे। और आप भी लाइक, सब्सक्राइब का शेयर और बटन ठोक देना, ठीक है ना। स्टार्ट करते। देखो ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि आप किसी ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो उसको समझने से पहले कुछ बेसिक बातें होती है, उसको समझना होता है कि बेस किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका बेस से स्टार्ट करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है ये आपका ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है गुरुजी, इतना तो समझ में आया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। ये चीज ध्यान से रखो, ठीक है ना। अब देखो, यहां पर सबसे पहले यहां पर मैंने ले लिया पॉइंट, ये है ए, ये है बी, अगर ये सी है। अगर आपसे पूछे कि AC क्या है आपका, जो आपका AC है वो क्या है, तो कुछ बच्चे पढ़े होंगे बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब कैसे होता है वो भी बताऊंगा। परपेंडिकुलर, जिसको हम P से डोनेट करते हैं, ठीक है, इसको P लिख देते हैं। अगर पूछे AB क्या है, हाइपोटेन्यूज है, इसको H से डोनेट करते हैं। और आपका BC क्या है भैया, इसके लिए बेस है, बेस को B से डोनेट करते हैं। अब सबसे पहले देखो कि गुरुजी इसको क्यों बोला मैंने परपेंडिकुलर AC को। तो AC को परपेंडिकुलर इसलिए बोला क्योंकि आपका जो AC है वो क्या करता है, विदेशी खोजता है। नहीं भैया, वो बात नहीं है, क्योंकि आपका AC जो है उस पर आपका 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? देखो, जो भी 90 डिग्री बने उसके अपोजिट जो साइड्स रहता है, अपोजिट जो साइड रहता है, उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ध्यान समझते रहना, ठीक है ना। सबका कभी कभी एंगल इधर बना देगा 90 और आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इस बातों को ध्यान से रखना। और बेस किसको बोलते हैं? जिस पर आपका थीटा लाइज करता है। थीटा क्या करता है? लाइज करता है, रहता है, ठीक है। तो अब देखो, नॉर्मल सी बातें समझना है, नॉर्मल सी बातें समझना है और क्वेश्चन को रहना है। तो अभी सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो किसको बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है गुरुजी। अब सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखना, लिखना क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको लिख सकते हो क्या, P/H, ठीक है। अगर यहीं पे पूछा कॉस थीटा, तो क्या होगा आपका, बेस बटा में हाइपोटेन्यूज। इसको लिख सकते हैं B/H। अगर यहीं पे पूछ लिया, अरे भैया साइन थीटा कॉस थीटा तो हो गया, टैन थीटा तो बता दो, कोई चीज़ याद ना करवाना पड़ेगा, सारे चीज़ ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो टैन थीटा, अगर टैन थीटा की बात करता है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या होगा, बोलोगे P/B बोलोगे। क्या बोलोगे? P/B। अब ठीक है गुरुजी, अब साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट होता है क्या आपका, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कर लो तो H बटा में P हो जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज बटा में परपेंडिकुलर।
अगर वहीं से पूछे कि कॉस थीटा की जगह क्या अपोजिट होगा, सेक थीटा, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बटा में बेस होगा। अगर यहीं पे कॉट थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। ये सारे फॉर्मूले याद रखना। अब जो बताने जा रहा हूँ वो सब बेसिक सारे फॉर्मूले हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको नोट डाउन करके याद रखना है, ठीक है ना। और ऐसा पढ़ाऊंगा ना, किसी टीचर से ना पढ़ोगे, डोमेन रेंज भी इसी में बताऊंगा, ठीक है ना। एक एक चीज़ ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे, कभी जीवन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक बोल गया ना, सर्कल से मैं पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपका। सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री आज स्टार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया, मैट्रिक्स बता दिया, ठीक है ना। और पिछले लेक्चर जाके देख लो, एक एक चीज़ बेसिक से सब पढ़ा चुका हूँ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से, और ध्यान से क्वेश्चन को फेंकते जाओ, उड़ाते जाओ। देखो, अब देखो कुछ बेसिक चीज़ें अभी मैंने बताया, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में कॉसेक थीटा, ठीक है, 1 में कॉसेक थीटा। मार्कर की हालत है खराब। अब देखो, अगर यहीं पे पूछ दिया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा, अगर यहीं पे पूछ लिया जाए टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉट थीटा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू पूछे तो 1/tan थीटा, जिसका पूछे उसको अपोजिट कर दो। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया था कि कॉट थीटा बराबर क्या दो, तो क्या बोलोगे, 1/tan थीटा गुरुजी हो जाएगा। इसमें भी कर सकते हो, सब एक समान ही है, सेम ही है, उतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, अगर यहीं पे बोले आपको क्या, cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 में साइन थीटा। आपका सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 में कॉस थीटा। आपका कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 में tan थीटा। तो ये सारी बातें भी याद रखना, ये सारे बातें भी याद रखना, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसके कुछ आइडेंटिटीज होते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज, जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना, जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वो अब देखो, अब एक और फॉर्मूला होता है आपका, एक और फॉर्मूला होता है, अगर tan थीटा पूछे तो उसका एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपसे पूछे क्या, अगर आपसे पूछे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है ना। अब फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी से इतना नोट डाउन कर लो, और एक ट्रिक्स जानो, ट्रिक्स जानो, नोट डाउन, रुक जाओ एक मिनट, पेन हटाओ और ध्यान से समझो। देखो, इसको याद करने का क्या है, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद, पीछे पंडित, बीसे बद्री, पीछे प्रसाद, हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद। ध्यान से, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद। मतलब क्या, पहले पढ़ेंगे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद। तो इसी तरह साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा का बोलो बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब यहाँ तक याद कर लिया, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से, फिर तैयार स्टार्ट करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे आइडेंटिटीज। अब सब नोट डाउन कर लो, कुछ भी मत छोड़ना, सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इधर का तो लिख लिए होगे शायद, मुझे लगता है पंडित बद्री प्रसाद वाला लिख ही लिए होगे हैं, मुझे जितना पता है, ठीक है। अब देखो, अब देखो क्या करना है,
देखो अब ध्यान से पढ़ते हैं ना, कुछ भी छोड़ना नहीं, ठीक है ना। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, ध्यान से देखना। अब देखो, अब फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या पढ़ना है? फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? देखो ध्यान से देखना। पहले पढ़ेंगे क्या हम? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर पूछे कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉस थीटा पूछे तो क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर यहीं पे फिर से पूछ लिया जाए आपसे कि आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, ठीक है ना। ये पहला आइडेंटिटीज पे दोनों का कॉन्सेप्ट उड़ा दिया। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा देखो क्या बोलता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहीं पे कॉन्सेप्ट एक स्टार मार्क करके लिख लो। क्या? अगर यहीं पे आपको दे दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और आपसे टेन स्क्वायर थीटा पूछे, टेन स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या लिख दोगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो दोनों फॉर्मूले को और ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है, मगर ध्यान से, गलती करने का बहुत चांस होता है बच्चे को। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। उसका रीज़न है कि बच्चे को इधर ही टेन स्क्वायर थीटा रहता है, निगेटिव को इधर कर। देखो सेक स्क्वायर थीटा की बात करते हैं, उसको इधर फेंका। क्यों फेंका उधर? क्योंकि पॉजिटिव बनाना है हमें, पॉजिटिव बनाना है हमें। मगर इन द केस ऑफ इधर इन द केस ऑफ दिस साइड देखो क्या करना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। व्हाट वी विल डू फर्स्टली वी हैव टू just throw tan square theta on another side and sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. Then we have to calculate tan theta is equal to root under sec square theta minus 1. That will be the right, and you cannot take it negative. Tan square theta minus tan square theta is equal to 1 minus sec square theta. Then your identity will be wrong. तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि आपका आइडेंटिटी जो होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है? तीसरा कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका बोलता है क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या बोलता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं पे आपको एक और कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, यहाँ पे दिख रहा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर कॉट स्क्वायर थीटा को क्या निकालना है तो किधर ले जाओगे? अनदर साइड ले जाओगे। तो आपका क्या होगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर
कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 सिंपल आपका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए? समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ तक बहुत बच्चे ने पढ़ा है, सही सारे टीचर पढ़ाते हैं, चलो ठीक है, इतना तो समझ गया कि सारे टीचर पढ़ाते हैं। मगर अब जो कॉन्सेप्ट बनाने जा रहा हूँ जीवन में ना, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, याद रखना। लेकिन हम किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, और वो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पेपर में ठोका जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन है पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन है पूछे कि भैया मेरे डोमेन बता दो, देखो कुछ का डोमेन जानना बहुत ज़रूरी है, मगर हम सबका बताएंगे, ठीक है ना, 5 का बताएंगे, 6 का, ठीक है। इधर का नोट डाउन हो गया होगा। मेरे क्लास में आया तो स्पेशल नहीं सीखे ना, कोई फ़ायदा नहीं आने का, सीधा बात बोलता हूँ। स्पेशल मतलब वही हर एक बच्चा, जो बच्चा वीक है, मैं आपसे कुछ मांगता हूँ कि कुछ नहीं मांगता, बस एक अंगूठा मांगता हूँ। अरे भैया अंगूठा भी नहीं मांगता है, क्लब अपना अंगूठा काट के दिया था टीचर को। आपको बस लाइक का बटन दाबना है, बस इतना ही कृपया करो, और शेयर कर दो। शेयर भी नहीं करते हो, लाइक जरूर करके जाना, और पूरा वीडियो को देखना, बस ना। और मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो गया ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। चलो देखो इधर आ जाओ। देखो आपका डोमेन और रेंज की बात करते हैं, डोमेन और रेंज की, एंड रेंज। देखो ये टीचर या तो पढ़ाता नहीं है, नहीं तो लेट से पढ़ाएगा, मगर हम जानते ना कि आपका कमजोरी क्या है। रेंजेज नहीं होता है, रेंज होता है, ठीक है ना, रेंज होता है। देखो अब देखो साइन थीटा है, मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसी को बोलते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ये, और आपका ये क्या है, डोमेन है। ये क्या है, डोमेन है, और ये आपका क्या है, रेंज है। डोमेन है और ये क्या है, आपका रेंज है। तो सबसे पहले ध्यान देखो, अगर जैसे ही साइन थीटा की बात करें और आपसे पूछे कि गुरुजी इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, चिल्ला के बोलना है, डोमेन क्या होगा, बोलना है इसका डोमेन क्या होगा। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, पेपर में जब पूछा जाएगा ना, डोमेन इसका आर होता है। अगर आपसे पूछे इसका औकात कितना है भैया, तो बोलोगे गुरुजी इसका वैल्यू ना -1 से 1 तक जाता है, उससे बड़ा भी जाता है क्या, नहीं जाता। ध्यान से याद रखो, -1 से 1 तक ही जाता है, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। रेंज मतलब औकात, इससे आगे नहीं जाएगा। ये बोलेगा भैया मेरे -1 से हम होते हैं, आप कितने पे वैल्यू -1 होता है बता दो जल्दी से, आता नहीं है क्या। तो साइन किसका 180 का कितना होता है, -1, क्या होता है, -1। तो आपका -1 सबसे कम और 1 तक जाता है, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। अगर यहीं पे कॉस थीटा की बात करता है, कॉस थीटा ये क्या है, रेंज है, इसका औकात क्या है, -1 से 1। कभी जीवन में इसका रेंज और डोमेन भूल के दिखाओ तो, डोमेन और रेंज, इसका रेंज भैया रेंज है, रेंज इस डोमेन क्या है, इसका रियल नंबर है। आर मतलब रियल नंबर, रियल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जहां तक चल जाओ, वो क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो रियल हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, उसको बोलते हैं रियल नंबर। और आपका रेंज क्या होगा, -1 से 1 तक। कॉस का कितना औकात होता है भाई, कितना औकात होता है गुरुजी, हाँ कॉस 0 का मान 1 होता है, 90 का मान होता है 0, और कॉस 180 का मान क्या होता है, कॉस 180 का मान 0। तो देखो ध्यान से, तो इसका वैल्यू होता है -1 से 1। अगर यहीं पे tan थीटा का औकात बात करें, tan थीटा का औकात, तो याद रखना मेरे भाई, ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फिगर जब आते हैं ना बच्चे की, देखो क्या होता है, 2n + 1 π/2, क्या 2n + 1 π/2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n आपका इंटीजर होगा, क्या होगा, इंटीजर, इसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसका जो होगा रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज आपका रियल होगा, रेंज क्या होगा, रियल होगा, रेंज इसका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, ठीक है, रेंज इसका क्या होगा, रियल होगा। ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान रखना, कॉमन आया तो इससे पता चल जाए, ठीक है ना, ठीक है, चार रहने देता हूँ, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा, रियल होगा। ये आपका ये पूरा क्या है, आपका ये पूरा आपका डोमेन है, ये पूरा आपका क्या है, डोमेन है, इसका क्या है, डोमेन है, ठीक है। और वो रेंज क्या है, रियल है, ठीक है ना। ब्रैकेट इसे डाल दोगे, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर यहीं पे बात करें सेक थीटा का,
सेक थीटा का बात कर ले तो ये बोलता है देख भैया हम ना थोड़े से पागल हैं, हम ना पागल है और हमें पागलपन बहुत पसंद है, हमें पागलपन बहुत पसंद है, हमें पागलपन बहुत पसंद है। n बिलोंग्स टू i। देखो जो सेक का होगा ना, जो सेक का होगा वही क्या tan का होगा। ट्रेन को जाने दो, ट्रेन को जाने दो। जो सेक का होगा ना वही होगा किसका, tan का होगा। बोलेगा हम भी पागल तुम भी पागल दोनों भाई। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इसका रेंज पूछे सेक का, इसका रेंज पूछे, रेंज पूछे क्योंकि दिखेगा आपको, तो रेंज क्या हो जाएगा आपका, देखो रियल नंबर -1 और क्या हो जाएगा, रियल नंबर -1 और 1, -1 और 1 को छोड़कर बाकी सब आपके सेक थीटा के रेंज हो जाएंगे, औकात हो जाएंगे। तो ये आपका जनरल चीज़ पता चल गया। अगर यहीं पे बात करते हैं सेक थीटा का हो गया, कॉसेक थीटा की बात करते हैं। कॉसेक थीटा बाल ब्रह्मचारी भैया है, ये बोलता है भैया देखो हम भी हैं लेकिन हम n पाई लेंगे, n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये r कहाँ से कहाँ होगा इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा इसका रेंज होगा वही रियल -1 से 1। मतलब tan वाला सेक वाला पगला है, 2n + 1 π/2 लेता है और r रियल नंबर से माइनस कर दो, ठीक है ना, रियल नंबर -2n + 1 π/2। अगर आपका कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों भाई है, कॉसेक थीटा दोनों भाई है, tan सेक दोनों भाई है, कॉसेक और यहाँ पर क्या है कॉट थीटा दोनों भाई है, दोनों का रेंज जो डोमेन होगा वो सेम होगा, दोनों का डोमेन होगा वो सेम होगा, दोनों का डोमेन होगा सेम होगा। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आपका हो जाएगा क्या, रियल नंबर क्या r हो जाएगा। तो ये सारी बातें किसी भी टीचर देख लेना आपको पढ़ाएगा नहीं, पहले भी बोल रहा हूँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत तकलीफ़ देती है बच्चे को, बहुत तकलीफ देते हैं। और कभी जीवन में कहाँ पर किसका पाई 2 पाई 3 π/2 पर क्या वैल्यू होता है, अब इसके अगले लेक्चर में ना कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। ऐसे तहलका उड़ाऊँगा ना सीधा मिट्टी के साथ धूम मचा दोगे। और याद रखना हम तो बस देशभक्त हैं, देशभक्ति ही अंदर है। तो सारे बच्चों को सिखाना मेरा काम और बेहतर से बेहतर कंटेंट देना मेरा काम है। तो फिर देखो अगले लेक्चर मिलते हैं, फिलहाल इतना ही। अगर चैनल पे नए हो बस लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक दो। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बिल्कुल अच्छे से सिखाएंगे, टेंशन ना लो।